मातरम, वंदे मातरम। हाँ सर काउंटर क्वेश्चन मत करिए। 100% ईमानदारी का पैसा है। मैं लाइन में नहीं गया नोट बदलने के लिए। हाँ, मैं लाइन में नहीं गया बदलने के लिए। लेकिन 25 हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है, वो सिर्फ चोरी के पैसे से ही उड़ सकता है। वो चोरी के पैसे से 25 हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है और हलाल के पैसे से, हराम के पैसे से उड़ता है। इसमें आपको शक है? नहीं है ना? तो जब भी हवा में हेलीकॉप्टर देखिए तो सोचिए कोई चोर जा रहा है। इसमें आपको कोई शक है? कोई शक है किसी को? बताइए, 25 हेलीकॉप्टर कहां से उड़ता है पैसा? बताइए मुझे आप। वो चोरी का नहीं होता है तो किसका होता है पैसा? क्या बता देंगे हमारे कोई नेता की ईमानदारी का पैसा है, उनकी मेहनत की कमाई का पैसा है? आप पत्रकार से क्या बात करते हैं सर? ऐसा क्या हुआ कि आपने अपने आप को इतना रेस्ट्रिक्ट कर लिया सोशल मीडिया से? देखिए, मैं इसको जल्दी समझ गया था कि ये जो गाली देने का सिलसिला है वो एक राजनीतिक रूप से संगठित सिलसिला है और एक प्रायोजित तरीके से कुछ पत्रकारों को एक तरह से चिन्हित किया गया और गालियां दी गई। कुछ लोगों ने कहा कि समाज बदल गया है, उससे बोलना नहीं आ रहा है, तो वो गालियां दे रहा है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो कोई मेरी बात सुन नहीं रहा था कि आपकी नजर के नीचे से एक ऐसी गुस्ताखी हो रही है जो आपकी नहीं, आपके बाप दादाओं के अर्जित लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। ठीक, आप जो अभी यहाँ गुलाब जामुन खा रहे हैं उसको खिलाने के लिए, ताकि आप खा सकें, बहुतों ने अपनी पीठ पे बहुत लाठियां खाई हैं। भाषण देके इस वक्त नेता बनना सबसे आसान वक्त है ये। तो ये गालियों का सिलसिला चला और इसको कई लोग इसको सपोर्ट में इसके खड़े हो गए कि ये ट्रोल हैं, जैसे ये बाराती के दूल्हे के सहबोले आए हों कि उसके साथ साथ आए, इनको बर्दाश्त कीजिए। तो ये गलत हो रहा था। मैं जानना चाहता हूं कि अगर दुनिया इतनी तेजी से बदल गई, जो गालियों में बात कर रही है क्योंकि उसे बात करना नहीं आ रहा, तो ये ज्यादातर गालियां तो लड़कियों के खिलाफ हैं। क्या उनके भाई और उनके बाप घरों में इसी तरह से बात कर रहे हैं क्या? आपने कब सुना? 2014 में सुना, 2015 की फरवरी में सुना, 2016 की फरवरी में सुना। कब सुना आपने अपने घरों में कोई गाली देके बात कर रहा है? कब सुना आपने? ये लोकतंत्र कब बदल गया? कब हमारे आपके बीच की जो सार्वजनिक बातचीत की जो तरीका है वो कब बदल गया? मुझे बताइए। तो आपको इसलिए पता नहीं चला कि वो दरअसल बदला नहीं था। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर गुंडे खड़े कर दिए, जिसका अंग्रेजी में नाम है ट्रोल। और गुंडों की भाषा को लोकतंत्र में सवाल के नाम पर जायज बनाने की कोशिश आज भी हो रही है। आज भी हो रही है। आप इस फर्क को समझिए। नेता से मोहब्बत करना, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और हमको सवाल पूछने देना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप पत्रकार में भी नेता की छाया देखेंगे तो सत्यानाश करेंगे इस लोकतंत्र का। मैं बता रहा हूं इसका हिसाब किताब क्या है। एक लाइन में बता देता हूं कि नेता को आपने वोट दिया तो अपने मोहब्बत की कीमत आप डायरेक्ट वसूलो। अगर एजेंट हमको बनाओगे तो हम कितना वसूल लेंगे, आपको चवन्नी नहीं मिलेगा। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जीते तो जावेद भाई भी वहां थे, तब मैं अपने लाइव में कह रहा था कि आज से ये राजनीतिक बदलाव का दावा करने वाली पार्टी को हुकूमत में मौका मिला है और आज ही से आप जनता में बदल जाइए, फैन मत बनिएगा। फैन आप शाहरुख खान के हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आप विराट कोहली के हो जाइए, अच्छी बात है। राजनेता का फैन कभी भी नहीं होना चाहिए। राजनीति में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है दो चीज की। या तो आप सीधे किसी पार्टी के कार्यकर्ता बन जाएं, बहुत अच्छा होता है। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता बनना, वो अपनी पार्टी को जीता है, उसके लिए लाठी खाता है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा स्पेस है जनता का, वो जनता का रहना चाहिए। फैन जो है, राजनीतिक दलों ने एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बनाया है। सारे बदमाशी का काम वो फैनों से करवा रहे हैं।
सारे बदमाशी का काम। कहते नहीं हमारे लोग तो नहीं, ये फैन है बोल रहे हैं ऐसे करके। तो ये जो राजनीति का फैन है, दरअसल वो गुंडा का अंग्रेजी नाम है। ठीक, तो आप किसी नेता को सपोर्ट कीजिए, जनता बने रहिए 5 साल तक, फैन मत बनिए किसी का। अगर आप फैन बनते हैं तो आप सवाल करने के अपने अधिकार और अपने हक को आप त्याग देते हैं। हम फैन हैं, जैसे हम सोचते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि शाहरुख की फिल्म आ रही है, अच्छी नहीं होगी तो मैं देख लूंगी यार, मतलब पता नहीं 150 रुपया का नुकसान हो जाए, पर शाहरुख की फिल्म फ्लॉप नहीं होनी चाहिए। ये फैन की मेंटेलिटी होती है, वो आउट नहीं होना चाहिए, उसकी फिल्म फ्लॉप नहीं होनी चाहिए। पर राजनीति में आप फैन बनेंगे ना, तो रोज उसकी परीक्षा लेनी पड़ती है नेताओं के फैसले की अलग अलग स्वरूप में। तो इसलिए आप नेता और पत्रकार इन दोनों को फैन कैटेगरी से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे अच्छे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों के फैन बनिए, उनका हौसला बढ़ाइए। खुदा ना खास्ता अगर एनडीटीवी पे एक दिन का बैन लग जाता है तो आप क्या कहेंगे कि हम क्या करें? बैन कैसे लग जाता है? आप नहीं थे क्या? आप लोग नहीं हैं, तो जब आप रहेंगे तो कैसे बैन लग जाए? यहां खड़ा होकर न्यूज पढ़ देंगे सड़क पे, क्या है? मैंने कहा कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा? कहीं पढ़ देगा, पार्क में पढ़ देगा, गाड़ी में पढ़ देगा, नहीं होगा तो बाथरूम बंद करके जैसे गाते हैं वैसे न्यूज पढ़ देंगे। इसमें क्या है? करो जो करना है करो, बैन करना है बैन करो, बंद करना बंद करो, जो करना है करो। क्या करें? हम तो न्यूज पढ़ लेंगे बाथरूम में बंद करके, तो क्या करो, रोक लोगे क्या? ये आखिरी वंदे